पूरे देश में एक आंदोलन छेड़ रखा है कि किस तरह से जनता के वोट की चोरी की जा रही है। उन्होंने प्रमाण पेश किए किस तरह से एक कमरे में, जिसमें मुश्किल से 2 आदमी रह सकते हैं, 10 बाई 10 के एक रूम में 80-80 लोगों के वोट बने हुए हैं, उसके प्रमाण दिए। यानी कि फर्जी वोटिंग से चुनाव जीत रही है भाजपा, उसी का विरोध है। संविधान है, उसको बचाना है, यही सबका लक्ष्य है। ये वोट का अधिकार बहुत ही मुश्किल से मिला है। अनेक लोग शहीद हुए, अपनी जान पे खेले, सर्वस्व अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और हिंदुस्तान को जिन्होंने आजाद किया, इसके बाद ये वोट का अधिकार दिया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, राजा जनता के द्वारा डाले गए वोट के द्वारा उस मतपेटी से पैदा होगा। जनता अपना खुद का जो भी मुखिया है उसका चुनाव अपनी मर्जी के मुताबिक करेगी। उस जनता को जो ताकत दी हुई थी संविधान के द्वारा, उस ताकत की चोरी की जा रही है, उसको उसके हक को छीना जा रहा है। उसी के विरोध में जनता में जागृति आए, इसके लिए स्टिकर के द्वारा, पोस्टर के द्वारा जनता में प्रचार किया जा रहा है। और ईवीएम मशीन है, अभी फैसला है एक सरपंच का कि वो सरपंच को चुनाव हरा दिया और सुप्रीम कोर्ट में जब वो मशीन गई दोबारा तो चुनाव सरपंच दोबारा जीत गया। तो इसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी हुआ है, हमारे यहाँ भी बहुत सी जगह हुआ है। गांव में लोग कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे गांव में इतने वोट ना पड़े हों, लेकिन वो चीज होगी। तो यही सब चीज को लेकर के कि पारदर्शिता हो। इलेक्शन कमीशन है वो एजेंट की तरह काम नहीं करे, कि वो भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। वो जनता के मुताबिक काम करे, निष्पक्ष काम करे। इसी को लेकर के ध्यान में रखे जनता को जागृति, जन जागरण जनता में करने के लिए स्टिकर, पोस्टर का ये अभियान चला। देखिए, बहरोड का तो अब भगवान मालिक, मैं तो यही कह सकता हूँ, मेरा बहरोड भगवान के भरोसे है। अब खूब यहाँ लोग इतने ढीठ हो चुके हैं कि कुछ भी करो, आप मीडिया ने खूब चला लिया, जनता ने खूब रो लिया, पूरा बहरोड गड्ढों में तब्दील है। जो भी कोई रिलेटिव आता है तो कहता है ये बहरोड का हो क्या गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सिर्फ यहाँ लूटपाट का काम हो रहा है। एक ही काम ईमानदारी से कर रहे हैं यहाँ पर भाजपा के जो नेता और यहाँ के अधिकारी, वो ईमानदारी से कर रहे हैं, जनता को लूटने का काम कर रहे हैं और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। बाकी उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो जनता की समस्याओं के लिए हम तो भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, राज तो वैसे ही रूठा हुआ है बहरोड की जनता से, राजस्थान की जनता से। और अब तो लग रहा है कि बारिश भी बिना टाइम हो रही है। पहले सूखा रहा, फसल खराब होगी, अब फसल काट दी बाजरे की तो बारिश गिर रही है। इसका मतलब अब राम भी रूठ रहा है तो जनता जाए कहाँ। इसलिए हम तो कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे बहरोड पे अपनी ठंडी नजर रखे और बहरोड राजस्थान के लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद रखे। बाकी यहाँ सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज नहीं है। यहाँ तो किसी भी जगह आप पूछ लो, यूं कहेंगे आज चुनाव हो जाओ, भाजपा की 20 सीटें भी नहीं आएंगी। ऐसा माहौल राजस्थान में बना हुआ है। लोग पूछते, भाजपा के नेता कह रहे हैं, एमएलए कह रहे हैं, भाजपा के पदाधिकारी कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि सरकार चला कौन रहा है। ऐसी स्थिति हो रही है। मैं सोचता हूँ ये स्थिति बहुत ही घातक है देश के लिए। ऐसी स्थिति संविधान के लिए खतरा है, ये जनता के विकास में बाधक है और निश्चित रूप से मैं तो ये समझता हूँ जनता इसका समय पर जवाब देगी। काट दो पूरी काट कुलदीप यादव
आएगी